रामायण में अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक ऐसा प्रसंग आता है जब भगवान राम और भगवान शिव के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। ये युद्ध इतना भीषण था कि पूरी पृथ्वी कांप उठी और लगा कि ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ और देवपुर राज्य। भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और यज्ञ का घोड़ा शत्रुघ्न जी के नेतृत्व में विश्व विजय यात्रा पर था। उनके साथ हनुमान जी, सुग्रीव जी और भरत जी के पुत्र पुष्कल जैसे महान योद्धा थे जिन्हें पराजित करना देवताओं के लिए भी असंभव था। अयोध्या की सेना ने कई राज्यों को आसानी से जीत लिया, लेकिन जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर नामक राज्य में पहुंचा तो परिस्थितियां बदल गईं। देवपुर के राजा वीरमणि अत्यंत धर्मनिष्ठ और शक्तिशाली थे। वे भगवान राम के मित्र होने के साथ साथ महादेव के अनन्य भक्त भी थे। भगवान शिव ने उन्हें उनके राज्य की रक्षा करने का वरदान दिया था। जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा तो राजा वीरमणि के पराक्रमी पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया। उसने गर्जना करते हुए शत्रुघ्न जी को संदेश भेजा कि वे विधिवत युद्ध करके अपना अश्व छुड़ा लें। पिता पुत्र का धर्म संकट। जब यह सूचना राजा वीरमणि को मिली तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने पुत्र से कहा कि उसने अनजाने में श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, जो उनके मित्र हैं। उन्होंने अश्व लौटाने को कहा, लेकिन रुक्मांगद ने जवाब दिया कि उसने युद्ध की चुनौती दे दी है और बिना युद्ध के अश्व लौटाना उनका और अयोध्या सेना का अपमान होगा। पुत्र की हट के आगे राजा विवश हो गए और अपने भाई वीर सिंह और दोनों पुत्रों के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। अयोध्या सेना का प्रतिकार। इधर जब शत्रुघ्न जी को यह सूचना मिली तो वे क्रोधित हो उठे। भरत जी के पुत्र पुष्कल ने गरजते हुए कहा कि वे इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त कराएंगे। तभी पवनसुत हनुमान जी ने चेतावनी दी कि ये नगरी भगवान शिव द्वारा रक्षित है और इस पर आक्रमण करना स्वयं ब्रह्मा के लिए भी कठिन होगा। उन्होंने बातचीत से समस्या सुलझाने का सुझाव दिया, लेकिन शत्रुघ्न जी ने कहा कि उनके रहते अगर श्रीराम को युद्ध भूमि में आना पड़ा तो ये उनके लिए अत्यंत लज्जा की बात होगी और युद्ध करना ही पड़ेगा। भीषण युद्ध और अयोध्या की हार। भयानक युद्ध छिड़ गया। पुष्कल सीधा राजा वीरमणि से भिड़ गए, जबकि हनुमान जी राजा के भाई महापराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। दोनों अतुलनीय वीरों के बीच घमासान हुआ। अंत में पुष्कल ने 8 नाराज बाणों से ऐसा वार किया जिससे राजा वीरमणि मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। उधर हनुमान जी ने एक विशाल पैर से वीर सिंह पर प्रहार किया और वो रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न जी ने भी राजा के दोनों पुत्रों को नागपाश में बांध लिया। अपनी विजय देख अयोध्या की सेना सिंहनाद करने लगी। महादेव का हस्तक्षेप। जैसे ही राजा वीरमणि की मूर्छा टूटी और उन्होंने अपनी सेना को हार के कगार पर देखा, उन्होंने अपने आराध्य महादेव का स्मरण किया। तत्काल महादेव ने अपने भक्त की पुकार सुन ली। उन्होंने वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित अपने सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए प्रलय की तरह अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। जब शत्रुघ्न जी और हनुमान जी ने भयानक मुख वाले रुद्रावतार वीरभद्र और महादेव की सेना को देखा तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि जिस वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का मस्तक काट दिया था उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। यह सुनकर पुष्कल ने कहा कि अब जो भी हो उन्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। पुष्कल की वीर गति। पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान जी नंदी से और शत्रुघ्न जी भृंगी से जा भिड़े। पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्र वीरभद्र पर चला दिए, लेकिन वीरभद्र ने बात ही बात में उन्हें काट दिया। उन्होंने पुष्कल को चेतावनी दी कि उनकी आयु अभी मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं है और वे युद्ध क्षेत्र से हट जाएं। लेकिन पुष्कल ने एक शक्ति से वीरभद्र पर प्रहार कर दिया। तब वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक ही त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट लिया और भयानक सिंहनाद किया। उधर भृंगी ने भगवान शिव के दिए पाश में शत्रुघ्न जी को बांध लिया। हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति से नंदी से लड़ रहे थे, पर अंत में नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को भी पराभूत कर दिया। अयोध्या की सेना हार चुकी थी और पुष्कल वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भगवान राम का युद्ध क्षेत्र में आगमन। अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ तत्काल युद्ध भूमि में उतरे। अपने प्रभु को आया देख सभी को विश्वास हो गया कि अब उनकी विजय निश्चित है। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न जी और हनुमान जी को मुक्त कराया, लेकिन जब उन्होंने भरत पुत्र पुष्कल को मृत देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और वीरभद्र से कहा कि जिस प्रकार उन्होंने पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझें। ऐसा कहते हुए श्री राम ने शिवगणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि इन पर साधारण अस्त्र बेकार हैं। तब उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा दिए दिव्यास्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को विदीर्ण कर दिया। जब शिवगण श्री राम के प्रताप के आगे टिक न सके तब उन्होंने एक स्वर में अपने स्वामी भगवान शिव का आह्वान किया। भगवान शिव और राम का महासंग्राम। फिर युद्ध क्षेत्र में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई।